अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में। और आज हमने करनी थी छोटी मोटी सी ग्रॉसरी, मतलब बेसिकली हमने मिठाई की चीज़ें लेनी थी। और सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए थे ग्रे सुपरमार्केट। तो जी, यहाँ पर हमें जो है कुछ ख़ास चीज़ें नहीं मिली। मतलब स्टार्ट में ही हमने मेरा का मिल्क चेक किया तो वो हमें नहीं मिला। यहाँ पर प्रॉपर सिर्फ 2 बॉक्सेस पड़े थे, तो हम वहाँ से निकल गए। और मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट प्लेस में, अल जदीद सुपरमार्केट, क्योंकि ये इसके बिल्कुल बराबर में ही है। और यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी मोहब्बत है। इतनी प्यारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई होती ना यहाँ पर, इतना खूबसूरत लगता है, ठंडा पुरसुकून माहौल लगता है। और आज तो वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा फ़्रेश फ़्रेश सी थी, इतना अच्छा लग रहा था देखकर। और सबसे बड़ी बात ये है ना यहाँ की, कि मतलब यहाँ के स्टाफ़ बहुत अच्छे हैं। पता नहीं कौन से लोग कहते हैं कि यहाँ के स्टाफ़ अच्छे नहीं हैं, ऐसा है वैसा है। देखिए, यहाँ के स्टाफ़ मेरे कोई चचा मामा ताया इनके बेटे तो नहीं है, बट मेरे साथ इनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है। एक बार ये हुआ कि लास्ट में हमने कार्ड जो है ना बनवाया था, यहाँ पर ग्रॉसरी की थी। और उसे हमने जो है ना वो करवाना था, क्या कहते हैं भूल गई मैं। तो कार्ड को हमने एक्टिव करवाना था। मतलब लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आई थी ग्रॉसरी के लिए, और वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। बस हुआ कुछ यूँ था कि मैंने रमज़ान ग्रॉसरी आपके साथ शेयर की थी, उसके बाद मैं ईद से 3-4 दिन पहले भी यहाँ पर ग्रॉसरी के लिए आई थी। घर की जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, और ईद के लिए भी जो भी सामान लेना होता है ना एक्स्ट्रा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो सब मैं लेने आई थी। बट ये हुआ था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी में आई थी, रोज़े भी चल रहे थे और संडे का दिन था। 6 बजे सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो बस मैं जल्दी में मामा की तरफ मिरहा को छोड़कर और आई थी आतिफ़ के साथ, क्योंकि बहुत सारा कुछ सामान लेना था। तो मैंने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इस चक्कर में जो है मैं फ़ोन भूल कर आ गई थी। तो बस मैं आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर सकी ईद ग्रॉसरी वाला। और इसके बाद जी, आज हम यहाँ पर आए हैं दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर आज मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेनी थी। मिठाई की चीज़ें लेनी थी और बिस्किट्स वगैरह, क्योंकि रमज़ानों में हमने बिस्किट्स नहीं लिए थे और यूज़ भी नहीं होते हैं, बट अब ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ पर देखें बेकरी साइड पर कितनी खूबसूरत तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हुई हैं। आज तो संडे है ना, सिर्फ ग्रॉसरी वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मुझे लगा कि ऊपर जो है थर्ड फ्लोर आज बंद होगा, क्योंकि आज संडे है, जिस ग्रॉसरी ओपन है। मैंने इन्हें भी कह दिया कि नहीं, ऑफ़ है। बट जब हम सेकंड पे गए तो सेकंड तो हम लिफ्ट में चले गए, बट थर्ड हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, आप जा सकते हो थर्ड पे, थर्ड ओपन है बट लिफ्ट बंद है। तो जी, अब हम आए हैं सेकंड फ्लोर पे। नीचे से तो मुझे कुछ इतनी ज़्यादा ग्रोसरी वाली चीज़ें लेनी नहीं थी, और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि मुझे मेरे भाई के लिए शैम्पू वगैरह लेना था। और मेरा जो चाय का मग है वो टूट गया है, और मैं 2-3 दिन से इस इंतज़ार में हूँ कि मैं कब जाऊँ और लेकर आऊँ, क्योंकि एक अपने मग की आदत सी हो जाती है ना। और घर में जो मतलब सर्विंग वाले कप्स होते हैं जो हम गेस्ट वगैरह को देते हैं, मुझसे तो नहीं पिया जाता उसमें, क्योंकि एक आदत सी हो गई ना अपने मग की। और वो मुझसे टूट गया था, क्योंकि सिंक में एक साथ बर्तनों के साथ रख दिया था, और वो बस ऐसा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली वो टूट गया। तो बस मैं यहाँ पर अपने लिए मग भी देख रही थी। और अब हम आए थे जी थर्ड फ्लोर पर। थर्ड फ्लोर पर हमें मेरे के लिए ही चीज़ें लेनी थी। सारी चीज़ें आज इसकी ही लेने आए थे हम, और यहाँ से हमें वाइप्स वगैरह, डायपर, इस तरह की कुछ चीज़ें लेनी थी। और शैम्पू भी हमें यहीं से मिलता, मतलब बेबी सेक्शन की चीज़ें बेबी सेक्शन में ही मिलेगी। मुझे लगा था शैम्पू नीचे से मिल जाएंगे, बट नीचे बड़ों के ही शैम्पू और सोप वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं आई तो मैंने देखा कि कुछ चेंजेस है। मतलब जब मैं आई थी रिव्यू के लिए थर्ड फ्लोर पर, मैंने रिव्यू दिया था, तब कुछ चेंजेस थे, और आज आपको भी चेंजेस नज़र आएंगी यहाँ पर। मतलब इन्होंने बेबी सेक्शन को चेंज किया है, थोड़ा और बड़ाई किया है, थोड़ी और चीज़ें ऐड की हैं, और बहुत डिफरेंट चीज़ें रखी हैं यहाँ पर। बच्चों की जो चीज़ें थी ना, मतलब फ़ीडिंग बाउल है, फीडर है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं फीडिंग वाली होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज वैरायटी में थी, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने मेरे भाई के लिए भी ली थी यहाँ से चीज़ें। तो बस ये कुछ चेंजेस इन्होंने की थी। और जहाँ पर लास्ट टाइम मैंने आपको बेबी सेक्शन शो किया था, करवाया था, वहाँ पर इन्होंने सिर्फ टॉयज़ रख दिए थे। मतलब टॉयज़ बहुत ज़्यादा तादाद में रखे हैं इन्होंने वहाँ पर। और यहाँ पर देखें बेबी शूज़ वगैरह भी आ गए हैं, मतलब जो बॉर्न बेबी के शूज़ वगैरह होते हैं ना, वो हैं। और जो थोड़े बड़े बच्चों के शूज़ होंगे, वो लास्ट टाइम जो मैंने शेयर किया आपके साथ, जहाँ पर बड़ों के स्लीपर्स और मतलब शूज़ वगैरह, वो वहाँ पर आपको मिलेंगे। और यहाँ पर जी सबके डायपर्स वगैरह रखे हुए हैं, एडल्ट्स के भी हैं और बेबीज़ के भी हैं, और इधर वाइप्स वगैरह भी थे।
यहाँ पर जी हम देख रहे थे मिराई के लिए पॉटी सीटर, क्योंकि आतिफ़ कह रहे थे कि बस अब हम मिरा को जो है ना पॉटी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि अब मिरा बड़ी हो रही है और ज़ाहिर है ये चीज़ें साथ साथ करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जी ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि ये पूरा बेबी सेक्शन था और यहाँ पर इन्होंने टॉयज़ रख दिए हैं अब। तो बस कुछ कुछ चेंजेस किए हैं, और लास्ट टाइम जो मैंने आपको फैब्रिक वाली जगह शेयर की थी जहाँ पर इन्होंने कपड़े वगैरह रखे थे, जहाँ पर स्टॉलर की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पर दुपट्टे रखे हुए थे अलग से, वहाँ पर इन्होंने अबाया वगैरह की कलेक्शन भी रखी है अब। तो कुछ चेंज सा था। और ये देखें, इन्होंने यहाँ पर जो जीप वगैरह थी वो इस तरफ रख दी है, और बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। यहाँ पर जी बेबीज़ के पैंट्स वगैरह थे, मुझे ये वाली पैंट बहुत अच्छी लग रही थी, और इसकी प्राइस जी थी 599। मतलब इसकी स्टफ़ और इसकी क्वालिटी के हिसाब से इसकी प्राइस तो रिज़नेबल थी, क्योंकि 200-300 में आजकल इस तरह की पैंट्स, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पर रेट्स नहीं शो करवाए मैंने, या फिर यहाँ के रेट्स महंगे हैं, तो जी ये अपनी अपनी बात है। मतलब जिनको जिस तरह की चीज़ें पता होती है ना, उन्हें पता है। अब ये इस पैंट की यहाँ पर प्राइस जी है 700। मतलब मैंने इस तरह की पैंट बाहर मार्केट्स में पूछी है, पता है की थी, तो वो 1200 की थी, और यहाँ पर इन्होंने 700 की रखी है। और इसकी क्वालिटी आपको दिखा चुकी कितनी सॉफ्ट है, बच्चा पहनकर बिल्कुल कंफर्ट रहेगा। तो यहाँ पर जी हम थर्ड फ्लोर पर जो भी हमने चीज़ें ली थी उसकी पेमेंट हमने यहीं पर करवा दी थी, और ये कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें ली हैं। मैंने एक ग्लास का सेट भी लिया था, वो मैं घर जाकर आपको शेयर करूँगी। बस बाय चांस ये हो कि कैमरा ऑफ हो गया था और मैं शूट नहीं कर सकी। वापस से मैं आ गई हूँ अपनी जी यहाँ पर चॉकलेट चीज़ डिलाइट, ये मुझे चाहिए था, ये बहुत यम्मी लग रहा था देखने में। मैंने कहा था मुझे दिलवा दें, तो बस ये लास्ट में हम यहाँ से लेंगे। और बस यहाँ पर आते पेमेंट करवा रहे थे। इसकी बेकरी सेक्शन की पेमेंट जो है यहाँ पर बेकरी सेक्शन में ही होती है। जो भी आपको केक वगैरह लेना है, सिंपल भी कुछ लोग आते हैं सिर्फ केक वगैरह लेकर चले जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पूरी ग्रॉसरी ही करें। तो यहाँ से केक वगैरह लेकर सिंपल यहाँ से पेमेंट करवा के जा सकते हैं। और अब हम आ गए थे यहाँ पर, जो हमें बिस्किट्स वगैरह लेनी थी, बिल्कुल फिनिश हो चुका था घर पर, और हमें इवनिंग स्नैक के लिए चाहिए होती हैं चीज़ें। तो मैं वैसे भी ग्रॉसरी के साथ लेती हूँ, बट लास्ट टाइम मैं नहीं लेकर गई थी, और अब हम यहाँ पर जी बिस्किट्स वगैरह लेंगे। तो जी बस यहाँ पर बिस्किट सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, तो हर बार मैं कुछ डिफरेंट लेकर जाती हूँ। और ज़ीरा बिस्किट तो मैं लेती हूँ, मुझे भी पसंद है और मेरा भी शौक़ से खा लेती है। बट इसके अलावा हम सिलेक्शन करते हैं कि यार इस बार कौन से बिस्किट लें, और बस यहाँ पर हम सिलेक्शन कर रहे थे, इसमें ही हमें टाइम लग जाता है। और ये बस यही हमें थोड़ी सी चीज़ें ही लेनी थी, और यहाँ पर हमने कुछ स्नैक्स लिए हैं मिरहा के लिए, वो बहुत शौक़ से खाती है। और जी यहाँ पर हम करवा रहे थे अब बस पेमेंट, और मिरहा का मिल्क वगैरह भी ले लिया था हमने सब कुछ। यहाँ पर देखें पेमेंट हो चुकी है, और अब मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ आतिफ़ का, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्ट वीडियो में बताया कि हमने कार्ड बनवाया तो था लास्ट टाइम ग्रॉसरी में, बट वो एक्टिव नहीं हुआ था। तो अब हम आतिफ़ गए हैं वहाँ पर एक्टिव करवाने, और मैं यहाँ पर खड़ी वेट कर रही थी। तो यहाँ के स्टाफ अच्छे हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब मैं यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर आप आए यहाँ पर बैठ जाएँ, उन्होंने मुझे चेयर ला के दिया। अब कौन से लोग हैं जिनके साथ उनका बिहेवियर अच्छा था या नहीं था, जिन्होंने मेरी वीडियो में कमेंट्स करके बताया था, तो आई डोंट नो कि उनके साथ क्या किया उन्होंने, या क्यों उनको स्टाफ वहाँ के बुरे लगे अल जदीद के। वो कोई मेरा रिलेटिव नहीं है, बट जो सच्ची बात है मैं वही करूँगी माज़रत के साथ। और बस यहाँ पर जी मैं घर आ चुकी हूँ। जो मैंने ग्रॉसरी की थी वो बस यही थी, मिरहा का स्पेशली जो हमने लेना था वो मिरहा का मिल्क लेना था जो वो फ़ीड करती है, और बाकी यहाँ पर छोटे मोटे स्नैक्स लिए थे, मिरहा का पॉरेज वगैरह लिया था, और बिस्किट लिए थे। और आज मैं एक पिज़्ज़ा टॉपिंग, मतलब जस्ट डो लेकर आई थी, और उस पर टॉपिंग करें और बना लें, तो मैंने लिया था। यहाँ पर जी लिया था मैंने ये वाला मग, मुझे यही वाला अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा सा डिजिटल टाइप प्रिंट में था। और जो ग्लास मैंने लिए थे वो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मैंने कौन से लिए थे। इन पर सेल भी लगी हुई थी, और मुझे ग्लासेस चाहिए भी थे, क्योंकि ग्लास तो वैसे भी टूटते ही रहते हैं, सिंक में एक साथ बर्तनों के साथ रख दो तो टूट जाते हैं बहुत। और ये वाला मुझे अच्छा लगा था, डायमंड शेप ग्लास था ये, तो मैंने ये वाला लिया, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ये सेल में भी था, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी प्राइस के हिसाब से। ये 365 रुपीज़ का था 6 ग्लास का सेट। तो बस यही थी मेरी छोटी मोटी सी निक्की सी शॉपिंग। आप सबको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।